हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 8 को दूसरी इकाई धरती का आंगन महके, इसके रचयिता है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। बच्चों, इस कविता में कवि ने नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाश होना चाहिए। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी पे आधारित ये आज की कविता है। देखते हैं कविता। धरती का आंगन में के कर्मज्ञान विज्ञान से ऐसी सरिता को प्रवाहित खिले खेत सब ध्यान से। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन ज्ञान से महके, ज्ञान विज्ञान से वो महकना चाहिए। यानी पूर्ण सृष्टि जो है ज्ञानमय होनी चाहिए, सबको ज्ञान मिलना चाहिए। अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिलना चाहिए। यानी सब बच्चों को ज्ञान का महत्व समझना चाहिए और उसकी पूरा लाभ भी उन्होंने उठाना चाहिए। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाँव में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषा हो, वे सभी पूर्ण हो। यानी मनुष्य की जो भी इच्छा हो कि मैं दिन ब दिन प्रगति के पथ पर चढ़ता रहूं, जो भी मनुष्य की इच्छा हो वो उसकी क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। यानी क्या? मनुष्य जो है हमेशा एक निष्ठता उसमें होनी चाहिए। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी धरती का श्रृंगार हो। वक्षस्थल मीन्स छाती। सभी प्रकार से शिल्प कलाओं को हमें अपनाएं और हम उसे क्या है अपनाना चाहिए और उसका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फूलों और फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। जो वातावरण है हमारे पृथ्वी तल का, वो क्या हमेशा आनंदमय रहना चाहिए। फूलों से फलों से हमेशा ससज्ज रहना चाहिए। फूलों से हमेशा महकना चाहिए और फल हमें भरपूर मिलने चाहिए। ऐसा वातावरण इस धरती का होना चाहिए। आगे देखते हैं। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाश अस्त्रों का इंसान से। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। क्या है? विज्ञान की क्या है? हमेशा प्रगति होती रहे। आप प्रगति पथ पर हमेशा रहे। मनुष्य दिन ब दिन आगे बढ़ता रहे। मनुष्य अपने बताए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे। यानी उसकी प्रगति होनी चाहिए। चंद्र पे जाए, मंगल ग्रह पे जाए, उसकी सफलता हमेशा होनी चाहिए। परंतु इंसान विज्ञान या प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। यानी इंसान ने विध्वंसकारी किसी भी शस्त्र का प्रयोग जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ साथ जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों से, सदाचार, परितंत्र आदि से परिपूर्ण हो। यानी प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन होता है वो गुणों से सुसज्ज होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वो
हर गुणों में वह क्या है, उसमें वो परिपूर्ण होना चाहिए। नैतिक गुण की हमारी सुंदरता को परिचायक हो, यानी परिचायक यानी वो नैतिक गुण से पूर्ण होना चाहिए। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मान ही गहराई मापता। हमारी प्रतिभा जो है, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारी मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचय देता है। जैसा हमारा चरित्र रहता है उसका परिचय देती है हमारी बुद्धि और हमारा आचरण। हमारी बुद्धि और हमारा आचरण ही है जो हमारी परिचय देता है, यानी मानवता का परिचय वो क्या करता है, देता है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण, यानी क्या है, प्यार से होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो, यानी हमारी जो आत्मा है उसमें कोई भी प्रकार का मल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के द्वेष हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसवित वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करें, यानी इस सृष्टि का हम क्या करें, हमेशा हमें गान गाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों पोयम? ओके, बाय बाय।